आप और बेटे और रुल्कुस के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज हम बात करेंगे कि जो औलाद है, जो खुदा ने आपको बरकत दी है, वो किस तरह से इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अक्लमंद औलाद के लिए, इंटेलिजेंट औलाद के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो हर बात को अंडरस्टैंड करते हों, समझते हों, हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो बात करेंगे यहाँ से कि जब एक मर्द एक औरत को ब्याह कर अपने घर में लेके आता है तो उसके बाद सबसे पहला काम, जो ही खुदा आपको बरकत देता है तो बरकत को बेटे की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, ये तो आपको डेफिनेटली तभी पता चलेगा जब वो बरकत आपको मिल जाएगी। तो जो ही आपको ये पता चलता है कि खुदा ने आपको बरकत से नवाजा है तो आपने उसी वक्त उस बच्चे की परवरिश के मुतालिक सोचना शुरू करना है। आपने उस औरत को जिसने आगे जाकर माँ बनना है, माँ कहलाना है, उस औरत को आप इज्जत देना शुरू करें। सबसे पहला काम, घर में जिम्मेदारी देना शुरू करें। आप अपने घर का सारा निज़ाम उसके सुपुर्द कर दें। जो ही आप घर का सारा निज़ाम उसके सुपुर्द करेंगे तो जो खुदा ने उसे बरकत दी है वो बरकत यकीनी तौर पर उसके अंदर एक खास किस्म से पलना शुरू होगी। यानी कि उसे मैनेजमेंट की समझ आ रही होगी, क्योंकि आपने उसे इख्तियार दे दिया कि आपकी मर्जी है क्या बनाना है, क्या पकाना है, क्या खाना है, कौन सा काम किस तरह से करना है, कैसे घर को चलाना है, ये अब आपने करना है। तो जब वो ये सारे काम करेगी तो कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक्स भी आ रहा होगा, इकोनॉमिक्स भी आ रही होगी, और साथ साथ वो जब मैनेज कर रही होगी बाकी तमाम लोगों को तो सोशियोलॉजी भी आ रही होगी। इनके तमाम के तमाम नॉलेजेस उस बच्चे के अंदर आना शुरू होंगे। फिर उस औरत को चाहिए कि वो बाइबल को रूटीन के साथ पढ़े ताकि वो जो इल्म कुल है वो भी साथ साथ आए, ताकि वो जो नॉलेज आ रहे हैं वो सही तौर पर आए, बेहतर तौर पर आए और सही तरीके से वो मैथमेटिक्स को भी समझे, हर चीज़ को समझे। वो बच्चा बेशक अभी माँ के पेट में है लेकिन वो तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, हर चीज़ ऑब्जर्व हो रही है और तमाम चीज़ें उसके अंदर इंड्यूस हो रही हैं। जो कुछ भी माँ कर रही है, जो वो खा रही है, वो जो सोच रही है, जो वो देख रही है, तो सब कुछ तो अब क्या है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखे। जैसे खुदा के कलाम को उस हवाले से मूवीज़ को देखा जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं, चर्च में बाकायदगी के साथ जाया जा सकता है, बल्कि जाना ही चाहिए। तो यहाँ से असल में स्टार्ट होगा। सबसे पहली जिम्मेदारी ससुराल की है कि अपनी बहू के हाथ में सब कुछ करें अगर वो चाहते हैं कि एक अच्छी और बेहतरीन औलाद हासिल की जाए। तो जब आप करेंगे तो जो बच्चा है वो यकीनी तौर पर खुशहाली की तरफ जा रहा होगा, वो चीज़ों को समझेगा, चीज़ों को जानेगा और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो चीज़ों को समझेगा तो वो मेंटली तौर पर हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होगा। उसे फैसले की कुव्वत उसके अंदर आएगी, उसके अंदर कब क्या करना है, कैसे करना है वो कर सकेगा, क्योंकि वो खातून सोच रही है कि अच्छा मुझे क्या बनाना चाहिए, अच्छा तो ये पैसे हैं तो इनको कैसे लगाना है, ग्रोसरी में क्या क्या आएगा, बिजली के बिल को मैनेज करना है, गैस के बिल को मैनेज करना है और डोमेस्टिक
मामलात हैं उन सबको देखना। अब वो तमाम चीज़ों पर सोचेगी। अब आपने उसे सोचने का क्या दिया है, मौका दिया है, क्योंकि आपने सब कुछ उसके सुपुर्द किया है। अब वो सोचेगी तो जो उसके पेट में है उसके अंदर वो सारी चीज़ें इंड्यूस होंगी और वो इंटेलिजेंसी की तरफ बढ़ेगा, उसका ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, एक हेल्दी ब्रेन का वो मालिक होगा। और जब वो पैदा हो तो उसके बाद भी आपने ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसे जारी रखना है। उसके सामने आपने इस तरह से काम करने हैं कि वो उनको देखे और सीखे और समझे, उसे पता हो कि कौन सा काम जो है वो नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। सबको आप कहकर बुलाएं, सबकी इज्जत करें, वो उसके अंदर आ जाएगा कि इज्जत करनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसे उठाएं उसके सामने और उसे अपने साथ लेकर जाएं, डस्टबिन में उसके सामने डालें। उसे पता हो कि कोई भी कचरा पड़ा हो, कोई भी चीज़ पड़ी हो तो उसे ऐसे करके डस्टबिन में डालते हैं। खाना खाते वक्त देखें, उसे बता रहे हो आप, असल में उसके सामने जब आप खाना खाएं तो उसे बता रहे होंगे आप कि खाना किस तरह से खाना चाहिए, अपनी प्लेट में कितना डालना चाहिए और कैसे उसे ख़त्म करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने असल में करनी है। और जो ही आप यकीन करें, जो ही ये आप सब कुछ करेंगे तो उसे प्रैक्टिकली तमाम चीज़ों की समझ आनी शुरू होगी। फिर आप कोशिश करें कि उसे छोटी छोटी आयात याद करवाएं। उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ना शुरू होगा और यूं वो एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा। और मैं आपको सही बताऊं, असल में शादी का मकसद ही खुदा तर्स औलाद पैदा करना है। इसके अलावा खुदा ने शादी का कोई और मकसद नहीं रखा हुआ। ये सबसे बुनियादी और ज़रूरी मकसद है। तभी यीशु मसीह कहते हैं ना, एक मर्द को एक ही औरत के साथ, यानी कि एक मर्द और एक औरत, एक ही शादी। क्यों 2, 3, 4, 5 शादियां नहीं है क्रिश्चियनिटी में? उसकी रीज़न ही ये है कि आपने तो पैदा करनी है खुदा तर्स औलाद, और खुदा तर्स औलाद पैदा करने के लिए यकीनी तौर पर सिंसेरिटी, मोहब्बत, और वो बहुत से लोगों से नहीं हो सकती, डेफिनेटली किसी एक से ही आप सही तौर पर कर सकते हैं। तो इस वजह से खुदा ने एक ही मर्द के लिए एक ही बीवी का चुनाव किया, वो बाग अदन में भी और बाद में भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें, आप इस बात को जानें। अगर आप सास हैं या ससुर हैं तो अपनी बहू को इख्तियार देकर देखें, आपको एक खूबसूरत औलाद मिलेगी। करके देखें, एक अच्छा पोता, एक अच्छी पोती आपको मिलेगी। इंटेलेक्चुअल लेवल देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और उसकी रीज़न क्या होगी कि आपने असल में कुछ इनपुट किया है। विदाउट इनपुट देयर इज नो आउटपुट, ये याद रखें। खुदा करे कि हम इस बात को समझें और हकीकी मायनों में खुदावंद की बरकतों को हासिल करें। आमीन।